हमारे समस्या का समाधान हो। एडीसी मुर्दाबाद। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जब बच्चों का स्कूल के एडमिशन नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जी हां, साइबर सिटी में इन दिनों बच्चे स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे मंगलवार को गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग के ऑफिस पहुंचे और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। स्कूल की ड्रेस में बच्चों को ऑफिस के बाहर बैठा देख गुरुग्राम के डीसी मिलने पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि स्कूल संचालक उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उनका 134A के तहत एडमिशन होना है। डीसी यश गर्ग ने बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं हुए और हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मैं 134A के एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। मेरा नंबर DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में आया है, पर स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं। डीसी अंकल प्लीज़ मेरा एडमिशन कराइए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। मैं 16 तारीख से आज 29 तारीख तक वहाँ चक्कर काट रही हूँ कंटिन्यू, और मुझे हर बार एक नया जवाब मिलता है। कभी कह देते हैं हमने स्टे ले रखा है, कभी कह देते हैं हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है। स्कूल हमें यहाँ PO ऑफिस भेज देता है, वहाँ जाके अपनी परिवार पहचान पत्र जमा कराओ, वहाँ से फिर हमें यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ आके हम ADC साहब हमें अभी बोलते हैं कि अपने इनकम टैक्स की आपकी अभी जांच हो रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या वो इनकम सर्टिफिकेट सरकार ने नहीं बनाया, और अगर वो सरकार ने बनाया तो क्या सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है जो उसकी अभी जाँच हो रही है? और क्या ये मेरे भारत देश का दुर्भाग्य है कि जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें प्रदान किए हैं उसमें एक शिक्षा का अधिकार भी है, और जो बच्चे आज के वर्तमान और आने वाले भावी भविष्य के कर्णधार हैं, जो आने वाले भारत के भावी निर्माता हैं, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो क्या ये मौलिक अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए बना है? या तो सरकार संविधान से हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसकी सूची में से इस अधिकार को निकाल दे और इसके माथे पर एक स्टैंप लगा दे, एक मोहर लगा दे कि यह अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए। तो वहीं मौजूद ADC ने भी अभिभावकों और बच्चों को समझाते हुए बताया कि मामले को लेकर कमेटी बना दी गई है और इसके रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे लिए तो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, फ्यूचर तो देश का वही है, तो आवर प्रायोरिटी बच्चों का फ्यूचर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को कहीं घुसने, हम अवेलेबल हैं, DW यहाँ पे है, बाकी पूरा प्रशासन है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आवाज लगा रहे कि डीसी अंकल कोई भी ऐसा, लेकिन आप 1 घंटे के इंतजार से ज्यादा पाए। वो मीटिंग चल रही थी और मैं अभी मेरी भी मीटिंग खत्म करके अभी आए हैं। तो ये चीज़ कई बार होता है कि अब कोई मीटिंग चल रही है उसके बाद, बट वी हैव कम विद द ऑर्डर एंड ऑर्डर की कॉपी वी कैन गिव यू कि भी जो कमेटी गाइडलाइंस के हिसाब से इसको जल्दी रिजॉल्व कराएगी। सर आपने कमेटी बनाई है क्या? उस नहीं, हमने नहीं बनाई, कमेटी निदेशालय ने बनाई। निदेशालय ने जो कमेटी बनाई है, आपको नहीं लगता ये कमेटी पहले बनाई गई थी, जानी चाहिए थी जब स्कूल के नाम के अलॉटमेंट हुए थे? मैं उस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं। डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे छात्रों की माने तो कोरोना के चलते एक तो पहले ही उनकी पढ़ाई बाधित रही है, तो वहीं बच्चों के साथ पहुंच अभिभावकों की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी लिस्ट में उनके बच्चों का नाम आने के बाद भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है। रोज हम जाते हैं स्कूल, रोज नए नए बहाने देके हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं है, स्कूल नहीं देगा आपको एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन दे देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते, यहाँ भी डीसी साहब हमें आश्वासन देके निकाल देते। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया, हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज स्कूल लगाएंगे, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे। अब बच्चे डीसी साहब को देखकर डीसी बन जाए क्या पता, स्कूल वाले तो कुछ बना नहीं रहे। तो ये प्रशासन क्या कह रहा है आपको? प्रशासन कुछ नहीं, धोखी छोटी दलीलें हैं, वही छोटे आश्वासन है, बस जाओ घर जाके बैठ जाओ, तब ये काम करेंगे। तब कभी महीने 2 महीने 4 महीने में अगर बच्चा हुआ तो एडमिशन हुआ, वरना नहीं भी हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सरकार ने पहली बात तो जब सरकार ने इनकम प्रूफ हमारा इशू किया तब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइंस तो चेक करी होंगी, या उसके बाद सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी वो सह रही है? क्यों सह रही है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि या तो प्राइवेट स्कूलों के साथ उनका कोई मिली भगत है
उनका कुछ चल रहा है। अब मैं 2 साल से जॉबलेस हूँ, मैं 2 साल पहले कोविड में मेरी जॉब छूटी थी, आज तक मेरे को जॉब नहीं मिली दोबारा। क्या सरकार ने इस चीज़ का जायजा लिया एक बार भी कि मेरे को किन दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है? किसी को कुछ इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है इस बात से, ठीक है ना। अब लेकिन सरकार ये तो कह रही है कि हम आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्राइवेट स्कूल इतने बड़े हो गए हैं क्या सरकार से कि उनको आश्वासन देने की जरूरत पड़ रही है प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट? मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ इस बात की जानकारी दे दो कि प्राइवेट स्कूल खोल लो या हॉस्पिटल खोल लो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, सबसे बढ़िया बिजनेस है। रोज नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, रोज नए स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कहीं कुछ हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल प्रबंधन से बात की जाती है तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि मामला कोर्ट में है, फैसला आने पर देखा जाएगा। बता दें कि स्कूल की मनमानी के चलते छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक तो कोरोना के चलते पिछले साल पढ़ाई नहीं हो सकी है और अब एडमिशन उनकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।